तुम क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना उंगली पीछे करके बात कर। चल चेक कीजिए, चेक कीजिए। मसाज पार्लर तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है पता तेरे को। तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? यही करेंगी ना। अरे हम लड़कियां तुम हुए उन लोगों पे जो तुमको सपोर्ट करते हैं। You people are shit. We will keep silent when you do racism. Not these people are shit. नमस्कार, मैं मोन्टू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ देश के अंदर तमाम जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली में घटित हुई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे आंधी की तरह फैल गया और उसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करी, मुकदमा दर्ज करा। वीडियो के अंदर नॉर्थ ईस्ट महिला को, लड़कियों को क्या कुछ सुनना पड़ा। उन पे नशे का आरोप लगा, धंधा करने का आरोप लगा, और जो आरोप लगा रहा था वो ये भी महिला कह रही थी ये कस्टम ऑफिसर का बेटा है, पॉलिटिशियन का बेटा है। तेरी क्या ही औकात है, तू तो पार्लर वाली है, तू तो यही करेगी। पैसा ढंग से नहीं मिलता है क्या? 2 नंबर का काम करती है। मोमोज गटर छाप हो, और थू है उन लोगों पर जो तुम जैसे लोगों का साथ देते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले गंद मचा रहे हैं यहां, इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया गया। और नॉर्थ ईस्ट की वो लड़कियां जिन्होंने ये सब झेला, और महज एक छोटी सी वजह से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए थी, फर्स्ट फ्लोर पे टेनेंट जो किराए पे 2 लड़कियां रह रही थी नॉर्थ ईस्ट की, उनके साथ ये तमाम चीजें हुई। आपको एक वीडियो दिखाता हूं पहले, उसके बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल मसाज पार्लर तू यहाँ में मसाज लेने वाली लड़की बुढ़ा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना, वो नौकरी इसलिए चाहिए, तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है पता तेरे को। तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन करते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर करते हैं, एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे है वो। कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। चलना है इधर। आप भी इसी की शांति पे तो बच्चा हमें बता आ जाओ ना यार। क्यों
He is right to hit us. He is right to hit us. He is right to hit us. 114 में ना बहुत परेशान वाली है ना, यही करेगी ना। क्या नॉलेज नॉलेज still you want to support them? Still you want to support them? Really? I think you will also support them. Still you want to support them? आप अपने इस रूम में जाओ, जो समझदार हो रुक जाओ। Why you guys are getting offended? मसाज पार्लर के नाम से। हेलो, अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा, तो चलिए, चलिए ना। तू मसाज पार्लर चलाती है, हाँ, वो वेरी गुड। हम नहीं करते ना, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। कहाँ जाता है? 2 नंबर का काम है। Why is this shouting? 2 नंबर अंकल करना पड़ेगा। अरे हमको क्या बोल रहे हो? क्या गटर छाप लड़की हो तुम? एंड तू है उन लोगों पे जो तुमको सपोर्ट करते हैं। You people are shit. We will keep silent when you do racism. Not these people are shit. Thank you. Now They go. come to Go. the भैया एसी फिक्सिंग हो रहा था, फिर उसमें जो 10 पार्टिकल्स था वो फर्स्ट फ्लोर में गिरा, तो उसमें वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और गाली देना स्टार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन को। तो हमने उसे डिफेंड किया कि हमारे वहाँ काम कर रहा है, तो ऐसा सोच कर कि क्यों उसे गाली देने देंगे। तो हमने बोला भैया आप क्यों इतना गाली दे रहे हो, अच्छे से बोलिए बोलकर। तो वो भैया बहुत अपोलोजाइज भी कर रहा था। फिर ऐसा होकर वो भैया हमें बोलना स्टार्ट हो गया, तुम्हारे बारे में, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ क्या, तुम लोग नोटिस गवार, तुम्हें आके मैं मारूंगा, ऐसा बोला। उसके बाद झगड़ा स्टार्ट हो गया क्योंकि उसने नोटिस के बारे में बहुत खराब बोला। फिर उसके बाद हमने सोचा कि केस खत्म हो गया और हम ऊपर चले गए अपने घर, एसी बनवा रहे थे। तो उसने वो चुप नहीं हुआ, वो बोलते जा रहे, नीचे से चिल्लाते जा रहे। फिर उसने पुलिस भी बुला लिया, पुलिस लेकर फिर उसके बाद हमारा बहुत बहस हुआ कि उसने हमें बहुत गंदा गाली दिया। आज मालवीय नगर थाने में आए, एफआईआर दर्ज हो गया। हाँ। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी को कैसा ऐसा बोलकर वो लोग आराम से बेच सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, ये हमारे साथ हमेशा होते रहता है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे साथ बहुत बड़े स्केल में हुआ, बट दिस ऑलवेज हैपेंस। और हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो और वापस हम चाहते हैं कि उससे कुछ पनिशमेंट मिलो और उससे कुछ एग्जाम्पल सेट हो कि ताकि नेक्स्ट टाइम इंसान वापस ऐसा ना करो कोई भी। जिस तरह से आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को गौर से सुनिए और देखिए, समझने की कोशिश करिए कि लोगों की मानसिकता नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए क्या है, ये निकल के आता है। और वो तब जब ये कोई पॉश एरिया होता है, जब सामने वाला कोई पॉलिटिशियन का बेटा होता है, किसी अधिकारी का बेटा होता है, तो घर के अंदर एक हनक होती है कि अरे किराएदारी तो है, नॉर्थ ईस्ट की है, चिंकी है, मोमोज है, नेपालन है। तो इस तरह की चीजें जो है सामना करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट वालों को, और जो उनका सपोर्ट करता है उन्हें भी गंदा कहा जाता है। एक ये धारणा बन गई है। इसके बाद जो घटना हुई, आपको बता दें, दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला थाना क्षेत्र मालवीय नगर, वहां पे यह घटना हुई है, जहां फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाली एक किराएदार जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, उसके यहाँ एसी इंस्टॉल हो रहा था। एसी इंस्टॉल होता है तो ड्रिल होता है, उसका जो डस्ट है वो नीचे गिरता है। महज इतनी सी चीज थी, डस्ट नीचे गिर रहा था। उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन था उसको खरी खोटी नीचे जो रह रहे थे लोग, उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। उसको देखते हुए ये जो लड़कियां थी दोनों नॉर्थ ईस्ट की, इन्होंने कहा कि भैया साफ हो जाएगा, इसको काम कर लेने दो। मामला इतना बढ़ गया उन लड़कियों को बोलने के बाद कि उनको धंधे वाली, पार्लर वाली, गंद मचाने वाली, 2 नंबर का काम करने वाली, नशा करने वाली, नशा बेचने वाली, इस तरह के शब्दों का संबोधन किया जाने लगा। जिसके बाद जिसने शिकायत करी थी उसने पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद इस लड़की जो थी, इसने भी अपनी तमाम चीजें बताई कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, और तमाम साक्ष्य हैं वीडियो के अंदर। साफ आपने सुना होगा कि किस तरह से इन दोनों लड़कियों को संबोधित किया जा रहा है। 20/2/2026 दोपहर 3:30 बजे की तकरीबन ये घटना है। इसके बाद जब मामला थाने पहुंचता है तो पुलिस जो है वो
हर्ष सिंह और रूबी जैन जो कि उसकी पत्नी है उन पे मामला दर्ज करती है। जो धाराएं हैं 509, 506, 153A, 34 आईपीसी के तहत मामला जो है वो दर्ज होता है। बीएनएस सेक्शन जो है 79/351(2)(3)(5)/196 के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया जाता है। और अब जो है हर्ष सिंह और उसकी जो पत्नी रूबी जैन बताई जा रही है वो सामने आके बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक वकील छोड़ दिया है जो उनके बिहाफ पे बात कर रहा है। अब वो माफी मांगने की भी स्थिति में आ गए हैं। ये हुआ तब जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों ने मुद्दा बनाया और पुलिस ने समय रहते इस पे कार्रवाई की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने वाले तमाम लोग बड़े बड़े शहरों में जाके मेहनत करते हैं ताकि वो कमा पाएं, जो मुख्य धारा है उससे वो जुड़ पाएं। कई बार उनके साथ घटनाएं भी हो जाती हैं, स्कैम भी हो जाता है, फंस भी जाते हैं। लेकिन आंखों में बड़े सपने लिए ये वो लोग हैं जो छोटे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां के छोटे गांवों से निकलते हैं, छोटे जिलों से निकलते हैं और बड़ी बड़ी हस्ती भी बन जाती हैं। लेकिन जो समाज के अंदर धारणा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेके वो इस तरह सामने आती है जैसे कि आपने देखा। क्या कुछ आप कहेंगे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।